इसलिए झुके कि भगवंत मान को आया था, नहीं किसी की औकात नहीं जो मैं झुका दे शासक को जाता। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जाटलैंड में भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, जहां भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में मेरठ में हुए जाट सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव बालियान के जो तेवर देखने को मिले हैं, उसने भाजपा में बड़ी बगावत के संकेत दे दिए हैं। इस दौरान बालियान ने भरे मंच से अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर गरजे, जिसको देखकर सब हैरान रह गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो संजीव बालियान ने जाटों के बीच अपने गुस्से का खुलेआम इजहार करते हुए बड़ा बयान दे डाला, जिसने प्रदेश की सियासत में अब हलचल पैदा कर दी है? बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल मेरठ के सकौली में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीव बालियान, राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल समेत देश भर के जाट प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर तब विवाद खड़ा हो गया जब वहां पर महाराजा सूरजमल की एक मूर्ति का अनावरण किया जाना था, लेकिन पुलिस ने कहा कि आप किसी महापुरुष के आगे कोई जाट या कोई जाति सूचक शब्द नहीं लगा सकते। इसके पीछे हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला दिया गया। ऐसे में जाट संसद वालों ने महाराजा के सामने से नाम हटा दिया, लेकिन अपना नाम उन्होंने मूर्ति के नीचे रखा, जिससे ये पता चल सके कि ये मूर्ति किसने लगाई है। लेकिन आरोप है कि प्रशासन कार्यक्रम के एक दिन पहले ही जाट शब्द उठा लेता है। इसके बाद तो इसको लेकर विवाद और बढ़ जाता है। इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के मंच से बीजेपी नेता संजीव बालियान का ऐसा गुस्सा फूटता है कि प्रदेश की सियासत में भूचाल आ जाता है। संजीव बालियान प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के पोस्टर्स से जाट शब्द हटाए जाने को लेकर भयंकर भड़क उठे और अपनी ही सरकार पर जमकर बरस पड़ते हैं। बालियान मंच से मोर्चा खोलते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ मेहमान मुख्यमंत्रियों के सम्मान में झुके हैं, वरना किसी की औकात नहीं जो उन्हें रोक सके। कई बार राजनीति हो या सामाजिक जीवन, अपमान सहना पड़ता है, 2 कदम पीछे हटाने पड़े। ऐसा अपमान हमने चुनाव में भी सहा था। चुनाव हारने जीतने का दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से अपमानित किया गया था उसका दुख होता है। और अपमान रात बड़ा भी डबल अपमान हो लिए। और भाई सूद से ही चुकाओगे, चुकाओगे नहीं चुकाओगे। अगर किसी ने अपमानित किया है तो सूद ब्याज सहित वापस पहुंचा के जाएंगे। मैं भूल जाऊं तो तुम ना भूलन दियो, और तुम भूलोगे तो मैं नहीं भूलन दूंगा, बिल्कुल भी किसी कीमत पे भी। यो लिखा जाएगा, चिंता न करे चाचा, किसी की नहीं। यो तो पता है ना, भाई के घर से चुप था, और कोई कारण नहीं है चुप होने का, बिल्कुल भी नहीं। गुजारी हमें देख के प्रशासन को याद आवे, और किसी को देख के याद भी आता। किसी पंचायतें हो, हमारी पंचायत से ही दिक्कत है, और भाई दिक्कत है तो राखियो, हमारा तो काम और दिक्कत पैदा करेंगे। भी तो शुरुआत करेंगे, हर बात जिले बात नहीं। इस पंचायत को नाकामयाब करने की जो साजिशें चल रही थी, मैं आज तक इसलिए चुप था कि मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ हमारा भाई, जिसको नहीं चाहते थे बहुत से लोग कि वो उत्तर प्रदेश में आए, मैं पूरी रात अपमान सहा है, पूरी रात बदतमीजियां देखी है, प्रशासन के रिफॉर्म पर सुनी है। हम इसलिए झुके कि भगवंत मान को आया था, नहीं किसी की औकात नहीं जो मैं झुका दे शासक को जाता। हम तो इसलिए झुके कि हमारे भाई का हेलीकॉप्टर नहीं उतरेंगे भाई, हम तो कार मार देंगे। और अगर भगवान मान कार मार रहे होते तो रात को बिना झुकते, बिल्कुल भी इसलिए झुके, नहीं तो जाट शब्द किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो यहां से हटा दे, वो नहीं हटेगा। तो वहीं अब संजीव बालियान के इस बयान को योगी सरकार और प्रशासन के खिलाफ बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। बालियान के इन तेवरों ने भाजपा में भी हलचल मचा दी है। एक बार फिर से भाजपा के अंदरूनी कलह और जाट नेतृत्व की नाराजगी को सामने लाकर रख दिया है।
वहीं अब बालियान के बयान की खूब चर्चा हो रही है। भाजपा ने इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन 2027 से पहले संजीव बालियान के बागी तेवर जाटलैंड में भाजपा की टेंशन बढ़ा सकते हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।